जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकती, जो सिर्फ लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है। संगत जी, सिर्फ वही सत्संग हम आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी संगत है जो किसी कारणवश जो सत्संग है उसे रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकती, वो लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है। तो संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद किस तरह से हमारी लाइफ में चेंज आता है। गुरु जी हमें वो सब कुछ सिखा देते हैं संगत जी, जो हमें पता भी नहीं होता। गुरु जी हमें नम्रता सिखा देते हैं, सब्र सिखा देते हैं, सुकून सिखा देते हैं। गुरु जी हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं। गुरु जी हमें संपत्ति ब्लेस करते हैं, हमें फाइनेंशियल इतना स्ट्रोंग कर देते हैं संगत जी। ये सब चीजें जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते सपने में, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी वो सब कुछ होने लग जाता है। बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ मेरू आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, आंटी जी ने कहा है कि अगर कोई उनसे पूछे कि आपने कभी भगवान को देखा है, तो आंटी जी यही कहेंगे कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी की बहुत कृपा रही है आंटी जी और उनके पूरे परिवार पर। गुरु जी का जितना भी शुक्राना हम कर सकते हैं संगत जी, उतना कम है। तो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का हम मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नीरू आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2007 में स्टार्ट हुई। गुरु जी की महासमाधि के बाद आंटी जी ने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, क्योंकि संगत जी उस टाइम आंटी जी बाहर रहते थे और उससे पहले वो इंडिया कई बार आई, लेकिन उनका कभी भी बड़े मंदिर जाना नहीं हो पाया। उन्होंने गुरु जी के बारे में सुना जरूर हुआ था, लेकिन कभी भी गुरु जी की आज्ञा नहीं हुई और वो कभी भी बड़े मंदिर नहीं जा पाए। संगत जी, आंटी जी उससे पहले 2003 में इंडिया आए थे और उसके बाद सीधा ही वो 2007 के एंड में इंडिया आए थे। संगत जी, उस टाइम आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, आंटी जी जब इंडिया आए, आंटी जी और आंटी जी के हस्बैंड दोनों आए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी ये चीज सोच के नहीं आए थे कि उन्होंने गुरु जी के पास जाना है या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आएगा। संगत जी, जैसे नॉर्मल फैमिलीज होती हैं वैसे ही आंटी जी और अंकल जी की पूरी फैमिली चल रही थी। कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत इन द सेंस कि कुछ ऐसा नहीं आया कि उन्हें इधर उधर भटकना पड़े। उनकी लाइफ स्मूथ चल रही थी, जैसे नॉर्मली चलती है। ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि बहुत पैसा था। थोड़े बहुत दुख तकलीफ आते हैं, जैसे कि नॉर्मल सबकी लाइफ में होते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़े टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम आती है, उसके बाद वो गुजर जाती है, हम उस चीज को भूल जाते हैं और आगे हमारी लाइफ वैसे स्टार्ट हो जाती है। संगत जी, ऐसे ही अंकल आंटी जी की लाइफ थी। लेकिन संगत जी, होता क्या है, जब आंटी अंकल दोनों इंडिया आते हैं तो उसके बाद संगत जी आंटी जी की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ का पानी सेट नहीं आ रहा था। उन्हें यहाँ आने के बाद काफी तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी। संगत जी, उसके बाद उनके ही एक फैमिली मेंबर ने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी का मंदिर है, आप वहां पे दर्शन करके आओ, देखना आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, अंकल आंटी जी को यही था कि नॉर्मल होता है कि काफी टाइम बाद आए हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले भी गुरुजी के बारे में जैसे कि सुना हुआ था, तो जब उन आंटी जी ने
नीरू आंटी जी को जब गुरुजी के बारे में बोला तो आंटी जी के मन में ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी विचार नहीं था कि वो अपनी हेल्थ को लेकर गुरुजी के पास जाएं कि वो बीमार है और उन्हें गुरुजी ठीक कर दे, ऐसा उनके मन में कुछ भी नहीं था। लेकिन बस वो जब उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना तो उनके मन में एक ये बात आई कि हाँ, क्यों ना गुरुजी के दर्शन तो जरूर किए जाएं। तो संगत जी, अंकल आंटी उन आंटी औरों के साथ, उनकी फैमिली के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं। उस टाइम आंटी जी को नहीं पता था कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। तो वहां पे जाके जब वो मंदिर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहां पे जहाँ गुरुजी की महासमाधि वो बनी हुई है, तो उन्होंने जब वो देखा तब उन्हें पता चला कि अच्छा, गुरुजी ने अब हमारे साथ, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो संगत जी, उसके बाद सही तरह से आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट होती है। वो वहां पे जाते हैं, उन्हें वहां पे जाके बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। मतलब देख के एक अपनापन सा फील होने लगता है कि ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर आ गए हों। संगत जी, पहले दिन से ही सत्संग पे हम जब जाते हैं ना, तो एक बात ही हमें समझ में आती है कि हमें गुरुजी से कभी भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमारी इच्छाएं, जो भी हमारी जरूरतें हैं, उन सबको जानते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। संगत को गुरुजी के सत्संग और बड़े मंदिर बस जाते रहना चाहिए। उन्होंने बस यही चीजें महसूस की। इसके अलावा कि जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि कभी भी मांगना नहीं चाहिए, तो संगत जी, कभी भी आंटी जी के मन में ये बात नहीं आई कि गुरुजी आप मेरी हेल्थ ब्लेस कर दो, मुझे ठीक कर दो। संगत जी, उस टाइम आंटी जी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन गुरुजी के पास जाने से ये बात तो संगत जी सच है कि गुरुजी हम पर जो हमें जो ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, हमें फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें कहते हैं ना कि हमें एक सब्र आ जाता है, हमें नम्रता आ जाती है, हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। समझिए, जो कुछ भी कोई सोच सकता है, गुरुजी ने वह सब उसमें उससे कहीं ज्यादा गुरुजी हमें देते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें ये चाहिए, लेकिन गुरुजी की सोच हमसे बहुत ज्यादा आगे की होती है। संगत जी, गुरुजी को सब पता है कि उनके बच्चों को किस वक्त क्या चीज देनी है। गुरुजी की कृपा हर पल बरसती रहती है अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर। कभी भी हमें ना इस चीज की हमें एहसास नहीं होता कि गुरुजी हमें कब कब ब्लेस कर रहे हैं। अब हम सत्संग सुन रहे हैं तब भी गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं तब भी गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन समझिए, हमें ये चीजें उस वक्त नहीं पता चलती, और ये सब चीजें संगत जी आंटी जी ने महसूस की। संगत जी, क्या होता है कि आंटी जी की हेल्थ की प्रॉब्लम तो चल रही होती है, लेकिन उसके बाद जब वो बड़े मंदिर जाना स्टार्ट करते हैं, उसके कुछ दिन के बाद वो 2-4 बार जाते हैं बड़े मंदिर, और उसके बाद संगत जी आंटी जी की हेल्थ में फर्क पड़ने लग जाता है। लेकिन संगत जी, अंदर ही अंदर आंटी जी को कुछ और प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन आंटी जी को इस बारे में नहीं पता चल रहा था। उन्हें ये था कि जब वो यहाँ इंडिया आए थे, तो संगत जी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि आंटी जी ने कहा कि उन्हें जैसे पानी नहीं पच रहा था तो उन्हें वॉमिटिंग हो जाती थी, लूज मोशन लग जाते थे, उन्हें वीकनेस फील होती थी। वो इन्हीं चीजों का इलाज करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें किस क्या प्रॉब्लम थी वो उन्हें नहीं समझ में आ रही थी। और इस चीज को अंकल आंटी और उनकी फैमिली बहुत लाइटली लेते रहे कि कोई बात नहीं, पानी चेंज हुआ है, जैसे कि हमारी नॉर्मल फैमिलीज में होता है कि कई बार हमें फीवर हो जाता है तो हम उसे लाइट लेते हैं कि हाँ, कई बार मौसम चेंज की वजह से हमें फीवर हुआ है, या फिर पानी चेंज की वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है। तो समझ जी, ऐसा ही अंकल आंटी जी और उनकी पूरी फैमिली ने लिया। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी बड़े मंदिर जाने लगे, तो आंटी जी जब भी लंगर प्रसाद करते, जल प्रसाद लेते गुरु जी का, तो संगत जी आंटी जी को फर्क पड़ने लग गया। उसके बाद संगत जी आंटी जी को बड़े मंदिर से गुरु जी का स्वरूप मिला। उन्होंने अपने घर पे गुरु जी का स्वरूप भी लगाया। गुरु जी की ब्लेसिंग्स उन्हें दिन रात मिलती रही। लेकिन संगत जी, कई बार कुछ ऐसा हमारा कर्म होता है, कुछ ऐसे हमारे कष्ट होते हैं
जिससे गुरुजी हमें निकालते हैं। लेकिन समझिए आंटी जी ने पहले ही दिन से ये बात अपने मन में बिठा ली थी कि कभी भी गुरुजी से वो कुछ माँगेंगे नहीं। कई बार हम कह देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक अरदास करने से और एक माँगने में बहुत फ़र्क होता है। तो संगत जी, इसी तरह से आंटी जी का टाइम चलता रहा। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि उन्हें ना उन उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम रहने लगी। उनका हर टाइम सिर दर्द रहता था। उन्हें ना एक बेचैनी सी फ़ील होती थी। जब उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो उन्हें ऐसा फ़ील होता था कि वो अपना सिर जैसे दीवार में मारे, इतना उन्हें पेन होता था। लेकिन संगत जी, बस यही है कि वो फिर भी गुरुजी पर उनको भरोसा था कि गुरुजी ये जो भी कष्ट हैं सब मेरे काट देंगे। संगत जी, गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, ये बात सच है। सबसे पहले गुरुजी हमें हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। संगत जी, कई बार हमारे ना बहुत बड़े-बड़े कष्ट होते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। उस वक़्त संगत जी, गुरुजी हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें सही ट्रैक पर लेकर जाते हैं कि आप अपना इलाज भी करवाओ। गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। लेकिन संगत जी, कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं, गुरुजी भी कहते हैं, आपने जिसको देना है, लेने-देने का संबंध होता है ये सब कुछ। अगर हमने किसी का देना है, तो वो बहाने बनते हैं कि हाँ, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। जैसे कि संगत जी, कई बार कहते हैं ना कि हमें डॉक्टरों का देना है। कई बार कुछ शायद हो सकता है कि हमारी कई बार कमाई ऐसी होती है कि हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन वो सही रास्ते पे नहीं लगता। वो भी हमारे कर्मों के कारण होता है संगत जी। और ऐसा ही संगत जी आंटी जी और अंकल जी के साथ हो रहा था कि आंटी जी की हेल्थ को लेकर वो नॉर्मल ही ट्रीटमेंट करवाते रहे ऊपर-ऊपर से कि कभी नॉर्मल बेसिक से डॉक्टर के पास चले जाना, क्लिनिक पे चले जाना और आंटी जी को नॉर्मल मेडिसिन मिल जाती और आंटी जी को उससे थोड़ा बहुत फ़र्क लगता और वैसे आंटी जी जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग तो उन्हें मिल ही रही थी। तो संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि आंटी जी को जब माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो एक दिन अंकल आंटी जी दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे थे। तो आंटी जी को ना एक ऐसा फ़ील होने लगा जैसे उनके सिर से लेकर उनके गले में और उनके हाथ तक कुछ ना ऐसे लिक्विड है जो उनके सिर से नीचे तक आ रहा है। मतलब उन्हें अंदर से ये चीज़ फ़ील हो रही थी। तो संगत जी, आंटी जी ना अपने हस्बैंड को बोलने लगे, यानी कि अंकल जी को बोलने लगे कि मुझे अजीब-सा फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रेन हैमरेज ना हो रहा हो। क्योंकि आंटी जी को ना एक अजीब-सा बहुत तेज़-सा फ़ील हो रहा था, जैसे कोई लिक्विड उनके सिर से लेके नीचे तक आ रहा हो। तो संगत जी, आंटी जी अंकल जी को ये बात बोलते हैं, तो अंकल जी डॉक्टर को कॉल करते हैं कि ऐसे-ऐसे है। तो डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि आप जल्दी से आ जाओ कि हम आगे से पूरा जो है तैयारी करके रखेंगे। लेकिन संगत जी, आंटी जी ने बोला कि अगर हम मंदिर आए हैं तो गुरुजी के दर्शन किए बिना तो हम नहीं जाएँगे, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी, उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी के दर्शन करने के बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं। संगत जी, लेकिन क्या होता है कि जब वो वहाँ पे गुरुजी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे ही उन्हें एक संगत मिलते हैं और वो संगत अपना सत्संग शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सत्संग में यही बात बोलते हैं कि उन्हें भी इसी तरह से फ़ील हुआ था और जो उनकी प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने दूर कर दी थी। ये उस टाइम का सत्संग था जब गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में थे। तो आंटी जी ने जब ये सत्संग सुना, उस टाइम तो संगत जी आंटी जी को कुछ भी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने सत्संग सुना, उनको यही दिमाग में चल रहा था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो संगत जी, आंटी जी जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने उनको बताया कि आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। गुरुजी का इतना शुकराना संगत जी कि गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया। गुरुजी ने इतना बड़े कष्ट को किस तरह से काट दिया। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अपने सत्संग को शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मैसेज किसी दूसरी संगत तक पहुंचता है और उसे भी पता चलता है कि हमें भी गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इस रूप में दे रहे हैं।
लेकिन संगत जी हम ना ही सत्संग को शेयर करते हैं और ना ही सत्संग को पूरा सुनते हैं, ना ही हमें उस चीज तक हम पहुंच पाते हैं और ना ही हम किसी तक वो बात को पहुंचा पाते हैं। संगत जी इसी कारण, इसी वजह से जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें पूरी नहीं मिलती। गुरु जी तो हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, सबको ब्लेस कर रहे हैं, हर पल ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन हमें इन चीजों का नहीं पता चलता। संगत जी उसके बाद जब डॉक्टर्स ने आंटी जी को बोला कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको वैसे ही नॉर्मल फील हुआ होगा, लेकिन संगत जी ये ऐसे ही नहीं था, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। गुरु जी ने ब्लेस किया था आंटी जी को बड़े मंदिर में, क्योंकि आंटी जी ने ये इस चीज के बारे में नहीं सोचा कि वो उनकी हालत खराब हो सकती है। उन्होंने यही सोचा कि जो होगा गुरु जी के चरणों में होगा। और संगत जी गुरु जी ने आंटी जी को ब्लेस किया और आंटी जी बिल्कुल ठीक थे। और उस टाइम संगत जी जब वो घर आ रहे थे तो उन्हें उन्हें संगत का सत्संग याद आया। तो उन्होंने जब जैसे बताया था कि उन्हें भी ऐसे ही फील हुआ था और गुरुजी ने उनका जो कष्ट था वो काट दिया था। और संगत जी आंटी जी को पता चला कि गुरुजी ने मेरा जो कष्ट था वो भी काट दिया। गुरुजी ने ब्लेस किया आंटी जी को, बहुत ब्लेस किया। संगत जी उसके बाद क्या होता है एक दिन कि अब आंटी जी की जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी संगत जी वो तो रेगुलर चल रही थी, उसमें आंटी जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर भी कई बार तो उन्हें लगता था कि बहुत ठीक है, कई बार वो दर्द बहुत बढ़ जाता था। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि कई आपका जो दुख दर्द है ना, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उसका भी कोई कारण होता है। लेकिन संगत जी ये चीजें भी हमें समझ में नहीं आती कि गुरु जी हमें किस किस तरह से ब्लेस करते हैं। संगत जी एक दिन की बात है, आंटी जी औरों के घर पे किसी की शादी थी। तो आंटी जो सोचते हैं कि हम ना शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, और आंटी जी को शॉपिंग करने का बहुत शौक था। वो इंडिया भी इसीलिए आए थे क्योंकि उनकी ही फैमिली में किसी की मैरिज थी। संगत जी आंटी जी यही प्लान करके आए थे कि हम वहां जाएंगे तो हम पहले वहां पे ये शॉपिंग करेंगे, कभी हम चंडीगढ़ जाएंगे, कभी हम दिल्ली से शॉपिंग करेंगे। संगत जी आंटी जी को शॉपिंग का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था। तो आंटी जी संगत जी क्या होता है कि आंटी जी फिर उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम चलने लग जाती है, तो आंटी जी शॉपिंग नहीं कर पाते, ज्यादा मतलब नहीं जा पाते। तो जैसे जैसे उन्हें फर्क लगने लगता है अपनी हेल्थ में, जैसे कि उनकी जो वॉमिटिंग वगैरह थी जो वो रुकने लग जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं आंटी जी। तो उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि वो मंदिर जाके गुरु जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद गुरु जी के दर्शन करने के बाद शॉपिंग पे जाएंगे। तो संगत जी लेकिन आंटी जी की जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो तो रेगुलर चल ही रही थी, उसमें भी आंटी जी को ये था कि मेडिसिन ले लेते थे तो पूरा दिन निकल जाता था। तो एक दिन संगत जी एक दिन की बात है, आंटी जी ना शॉपिंग के लिए तैयार हो जाते हैं सुबह सुबह कि आज तो हमने शॉपिंग पे जाना है। लेकिन संगत जी अचानक से ही आंटी जी की तबीयत खराब हो जाती है। उनका माइग्रेन का दर्द इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है संगत जी कि उन्हें कंट्रोल ही नहीं होता कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। संगत जी उस टाइम आंटी जी को पूरा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। आंटी जी के ना मन में यही आ रहा था कि वो गुरु जी से मांगते नहीं थे कभी भी, लेकिन वो गुरु जी से कह रहे थे, गुरु जी से बातें कर रहे थे कि गुरु जी मैं कोई गलती कर रही हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या जो मुझे इस तरह से ये सजा मिल रही है। तो संगत जी क्या होता है कि अंकल आंटी जी और ना उसके बाद जब हॉस्पिटल में आंटी जी एडमिट होने हो जाते हैं 1 हफ्ते के बाद, उसके बाद जब 1 हफ्ते के बाद जब वो घर आने लगते हैं, तो समझ जी आते हुए ना रास्ते में अंकल आंटी जी ना जैसे कार में थे, तो वो उनका एफएम चल रहा होता है, तो उस पे गाना आ रहा होता है कि अल्लाह दे बंदे हंसते, दर्द भी तेरा काम आएगा। जो शायद वो गाना है ना, टूटा टूटा एक परिंदा। तो उस समय जी इस तरह का गाना चल रहा होता है। तो आंटी जी और आंटी जी के जो हस्बैंड है ना वो सोचने लग जाते हैं कि ऐसा भी क्या है कि मतलब दर्द भी हमारे काम आता है, मतलब वो नॉर्मल उसी लाइंस को सोचने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद संगत जी उन्हें पता चलता है कि जिस मार्केट में उन्होंने जाना था, तो संगत जी वहाँ पे जिस शॉप पे उन्होंने जाना था
वहां पे उस दिन आग लग जाती है। मतलब उनके ही साथ में कोई और संगत थे, एक अंकल थे, तो वो बताते हैं कि वो वैसे नॉर्मल बात कर रहे होते हैं उनसे कि आपको पता है कि वहां पे तो काफी नुकसान हुआ है। तो संगत जी आंटी जी गुरुजी का इतना शुक्राना करते हैं कि गुरुजी उन्हें ये भी आंसर दिया कि किस तरह से अगर वो वहां पे जाते, भगवान ना करता कि वहां पे, क्योंकि समझो जी वहां पे ना काफी ज्यादा जो एम्प्लॉयज थे उन्हें उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। अ, मतलब उनके भी काफी कोई जल गया था उसमें और उनकी शॉप का भी बहुत नुकसान हुआ था। तो उस समय जी आंटी जी गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने उन तक ये भी मैसेज पहुंचाया कि अगर उस दिन आप वहां चले जाते तो आपका शायद इससे भी बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन गुरुजी ने संगत जी मतलब उस दिन आंटी जी को इस चीज का एहसास करवाया कि अगर तुझे दर्द भी मिला था ना तो उसका भी कोई कारण था। ऐसे ही हमें कोई भी दुख तकलीफ नहीं आती। समझिए हर एक चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। गुरुजी मतलब दर्द और दवा दोनों ही गुरुजी की देन है। अगर गुरुजी हमें दर्द देते हैं तो गुरुजी हमें दवा भी देते हैं। तो संगत जी उस दिन आंटी जी को समझ में आया सच में कि गुरुजी किस किस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। आंटी जी ने बहुत शुक्राना किया, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी उसके बाद क्या होता है, आंटी जी गुरुजी का शुक्राना सत्संग रखते हैं घर पे। तो संगत जी आंटी जी का बहुत मन था कि वो भी गुरुजी का सत्संग करें। और संगत जी गुरुजी का सत्संग के लिए ना वो पूरा जैसे पूरी डेकोरेशन भी करवाते हैं, गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगाते हैं, गुरुजी की गद्दी लगाते हैं। जिस जिस तरह से संगत जी वो कर सकते हैं वो सब कुछ करते हैं। संगत जी तो उन्होंने काफी अच्छा अरेंज किया हुआ था, जैसे कि अंकल आंटी जी और उन्होंने बताया कि उनके घर पे ही शादी थी किसी की। तो उस शादी उन्होंने कहा था कि हम एक अच्छा प्रोग्राम रख लेते हैं कि शादी से पहले एक शुभ काम भी हो जाएगा, गुरुजी का सत्संग भी हो जाएगा और हमारा एक फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा तब से। संगत जी अंकल आंटी जी और बहुत अच्छा अरेंज करते हैं और उनके उस सत्संग पे काफी ज्यादा गैदरिंग होती है कि उनको यही हो रहा था कि हम काफी अच्छा हमने बड़े लेवल पे हमने सत्संग को करना है। संगत जी क्या होता है कि वहां पे ना 4 बजे सत्संग स्टार्ट होता है जहाँ पे उन्होंने सत्संग का प्रोग्राम रखा था और ना 2-3 बजे तक वो पूरी डेकोरेशन और जो भी गुरुजी का दरबार है वो पूरा डेकोरेट करवा के और आंटी जी और अंकल घर आ जाते हैं कपड़े वगैरह चेंज करके। 4 बजे की सत्संग स्टार्ट है, हम 3:45 3:30 4:45 बजे वहां पे चले जाएंगे। तो संगत जी उसके बाद जब वो तैयार वगैरह होके वापस जाने लगते हैं तो आंटी जी ना ऐसे ही अंकल को बोलते हैं कि मेरा मन है कि आज ना गुरुजी हमें दर्शन दे। कहते मैं मांगूंगी तो नहीं गुरुजी से कि आप देना ही देना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी का अनुभव हो। मैं देखना चाहती हूँ कि बहुत सारी संगत कहती है कि गुरुजी हमें फील करवाते हैं कि मैं सत्संग में आया था। और आंटी जी के मन में भी यही विचार आ रहा था कि मैं भी गुरुजी से मैं भी चाहती हूँ कि गुरुजी अपनी मतलब फील करवाएं कि मैं सत्संग में आया हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो संगत जी ऐसे ही आंटी जी अंकल जी से बात कर रहे थे और गुरुजी को भी कह रहे थे कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप आओ, लेकिन मैं आपसे मांगूंगी नहीं, जैसी आपकी इच्छा होगी। संगत जी उसके बाद अंकल आंटी जी वहां पे पहुंच जाते हैं और उनके सत्संग शुरू हो जाता है। संगत जी अभी सत्संग शुरू ही होता है, अभी संगत आ ही रही होती है कि उन्हें ना गुरुजी की फ्रेगनेंस फील होने लग जाती है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये ना कोई भी अगर हम कहें ना कि ये कोइंसिडेंस है, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। संगत जी मतलब गुरुजी आते हैं, साक्षात आते हैं और संगत जी उस दिन मतलब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वहां पे गद्दी पे गुरुजी साक्षात विराजमान है।
मतलब उन्हें ये चीजें पूरी फील हो रही थी। और संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस करने सत्संग में आते हैं, ये बात सच है। गुरु जी हमारे साथ अपने बच्चों को प्रेम देने के लिए, अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए सत्संग का हिस्सा बनते हैं और हमें भी बताते हैं कि मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने कई बार ये चीज फील करवाई। पहले सबसे पहले गुरुजी की प्रेगनेंस आई। उसके बाद संगत जी, गुरुजी का जहाँ स्वरूप लगा हुआ था, तो वहां पे गुरुजी के माथे के ऊपर त्रिशूल के दर्शन हुए। और वो त्रिशूल के दर्शन संगत जी ऐसे लग रहे थे कि जैसे ना उसमें से रोशनी निकल रही हो। मतलब संगत जी, ये ना सब कुछ देख के आंटी जी और बहुत हैरान हुए कि गुरुजी सच में आपने दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी उन्होंने आरती की गुरुजी की, लंगर प्रसाद किया और संगत जी उसके बाद काफी सारी संगत, जब लंगर प्रसाद होने के बाद काफी संगत चली गई थी। और उसके बाद फिर संगत जी एक गुरुजी का मिरेकल हुआ। गुरुजी का जो दूसरा स्वरूप लगा हुआ था संगत जी, उसमें ओम के दर्शन हुए। आंटी जी औरों को संगत जी इतना ब्लेस किया ना, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। संगत जी उसके बाद आंटी जी कहते हैं कि अगर मुझसे कोई सच में कोई पूछता है ना कि आपने भगवान को देखा है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, क्योंकि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है उस दिन आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को। गुरु जी ने बहुत कृपा की है। मतलब आंटी जी अपनी हेल्थ को लेकर इतना परेशान थे, गुरु जी ने वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। संगत जी, जिस दिन आंटी जी मार्केट, जिस दिन आंटी जी ने जाना था, और उसके बाद जब आंटी जी 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसके बाद से संगत जी आंटी जी का माइग्रेन का दर्द बिल्कुल ठीक रहने लग गया। और ये वाला सत्संग संगत जी आंटी जी और ने उसके 10 से 15 दिन के बाद करवाया था। और उस दिन से लेकर अब उस दिन तक आंटी जी को बिल्कुल भी दर्द फील नहीं हुआ। उसके बाद भी संगत जी आंटी जी को नहीं दर्द फील हुआ, लेकिन उस दिन आंटी जी को ये चीज का एहसास करवाया गुरुजी ने दर्शन देके कि हाँ, मैंने सब कुछ तेरा ठीक कर दिया है। इसीलिए कहते हैं गुरुजी सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। और संगत जी सच में गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। जब गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस कर देते हैं, उसके बाद गुरुजी का जो कृपा होती है संगत जी, उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी अपने बच्चों को हर एक वो चीज, हर एक वो चीज, हर एक वो खुशी दे देते हैं संगत जी, कि जहाँ पे हम सोचना बंद कर देते हैं ना, वहां से गुरु जी की सोच स्टार्ट हो जाती है। संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी और अंकल जी को बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। और उन्हें उस दिन भी आंटी जी को बताया कि अगर तुझे मैंने कहीं जाने नहीं दिया तो उसके पीछे भी रीजन था। क्योंकि संगत जी, हम में से बहुत सारी संगत है, कई बार हमारे कोई काम नहीं बनते या फिर बनते बनते रुक जाते हैं, तो हम ना सोचने लग जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन फिर गुरुजी हम तक मैसेज पहुंचाते हैं। आज के सत्संग में भी संगत जी, बहुत संगत तक ये मैसेज पहुंचेगा कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं ना, तो वो उन्हें कभी भी उनका बुरा नहीं होने देते। संगत जी, गुरुजी भगवान है और वो जानते हैं कि हमारे लिए कब क्या चीज सही है, हमें कब किस चीज की जरूरत है। हमें ना सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी पर विश्वास करते हैं, तो संगत जी हमें सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। गुरुजी अपने आप सब कुछ देख लेंगे। अगर हम गुरुजी ना संगत जी हमारे ही अंदर है, अगर हम हमारा दिल साफ है, अगर हमारे मन में किसी भी तरह का कोई भी छल कपट नहीं है, अगर हम गुरुजी से कुछ नहीं मांगते, तो संगत जी हम सिर्फ हर पल गुरुजी का सिमरन करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं, तो संगत जी गुरुजी अपने आप हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमें हर एक वो प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं जिसके बारे में संगत जी हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी हमें
हमें अनंत खुशियां देते हैं, अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, ऐसे ही जिस तरह से गुरुजी ने अंकल आंटी जी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है, ऐसे ही गुरुजी सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखें, उन्हें ब्लेस करते रहें, कभी किसी चीज की कोई कमी ना आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।